नमस्कार दोस्तों, NISCL AO का नोटिफिकेशन आ गया है और आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए अगर आप NISCL AO का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। क्योंकि ये अगर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, आपको बाद में लगेगा कि यार मैंने गलती कर दी या नहीं की, या मेरा डिसीजन सही था कि नहीं था। इससे पहले कुछ चीजें, क्योंकि बॉन्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि बॉन्ड जो है वो है तो किस प्रकार से है, क्या ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, NISCL AO की जॉब कैसी होती है, क्या ये मतलब थोड़ा टफ है, इजी है, या किस तरह की इसकी वर्क लाइफ है, थोड़ा सा हम लोग बहुत शॉर्ट में जो है वो डिटेल करेंगे। देखिए, NISCL AO का नोटिफिकेशन आया है जिसमें टोटल 170 जो है वो वैकेंसीज देखने को मिली हैं, जो कि जर्नलिस्ट की हैं और स्पेशलिस्ट पोस्ट की भी यहां पे दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड की। देखिए, बॉन्ड क्या है और बच्चों का इसमें क्या डाउट है। देखिए, बॉन्ड यहां पे क्या होता है, 4 साल का बॉन्ड अमाउंट होता है। ठीक है, 4 साल का बॉन्ड अमाउंट का एक यहां पे क्लियर डेटा लिखा हुआ है, जिसमें 1 साल आपका प्रोविजन के टाइम पे होता है, मतलब 1 साल आपका प्रोविजन होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अगर मान लीजिए आप 6 महीने के अंदर लेट सपोज NISCL AO को आप लेफ्ट कर देते हैं, तो आपको वहां पे 6 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी और जो 25,000 रुपए आपकी ट्रेनिंग में गया है वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज और अच्छी है, आप जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, क्योंकि 4 साल का ये क्या कहते हैं टोटल बॉन्ड पीरियड है, तो जैसे जैसे समय आपका बीतेगा आपके सैलरी के नंबर्स जो है वो कम होते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब जो आपको देना पड़ेगा वो नंबर्स कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप 4 साल में कभी भी 6 महीने के बाद कभी भी छोड़ते हैं तो आपको जो है वो 1 ईयर की सैलरी यहां पे करनी पड़ेगी। लेट सपोज अगर आप 1 साल में 1.5 साल में इसको छोड़ते हैं तो आपको 1 ईयर की सैलरी यहां पे करनी पड़ेगी। लेट सपोज मान लीजिए आप जो है वो मैं कहूं कि अगर आप 2 साल में छोड़ते हैं तो 2 साल में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 50% का मार्जिन जो है वो केवल देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप 3 साल के अंदर जो है वो लेफ्ट करते हैं NISCL को, तो आपको लगभग 25% जो है वो सैलरी का देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी चीज है कि अगर आपके पास लेट सपोज 4 साल का बॉन्ड पीरियड है और एक अनुभव अच्छा खासा हो गया 2-2.5 साल 3 साल, तो आपके जो नंबर्स हैं जो आपको पे करना होता है ये काफी मार्जिन में कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है NISCL के एक जो है वो बॉन्ड पीरियड का, जो आप पे ज्यादा बर्डन भी नहीं है और आप जो है वो कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये वहां पे लिखा हुआ है, तो अगर आप कल को स्विच करने का प्लान करें, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप इस तरह से अपना वाइज डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, बॉन्ड जो है वो होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका RBI में सिलेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल RBI ग्रेड बी में आपका सिलेक्शन हो गया। अब मान लीजिए यहां पे 4 साल का बॉन्ड पीरियड है, 2 साल आपका जो है वो पूरा हो गया, तो अगली जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, जहां पे आप ज्वाइन करने वाले हैं, वहां म्यूचुअल कोलैबोरेशन के थ्रू आपका जो 4 साल का टाइम पीरियड होगा वो केवल, चूंकि 2 साल आपने यहां पे काम कर लिया, तो सामने वाली कंपनी जब आप जाएंगे तो वहां केवल 2 साल का ही टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो है वो RBI में भी लागू है, सिडबी नाबार्ड में भी लागू है। तो ये ट्रांसफरेबल जो है वो बॉन्ड है। और यहां तक कि एक सबसे जो है वो अच्छी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ये है कि इसको जो है वो SBI भी फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल मतलब कि आप अगर कहीं और जॉब कर रहे हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, उस टाइम में कुछ टाइम आपने यूटिलाइज वहां पे कर लिया है, तो बचा हुआ टाइम ही आपका उतना अगली वाली कंपनी में आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह से यहां भी जॉब कर सकते हैं और कल को आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप अगली कंपनी में भी ज्वाइन करके इस बॉन्ड पीरियड को वहां पे ट्रांसफरेबल मैनर में जो है वो चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कई लोगों को ये सवाल है कि सर NISCL जो है वो AO की जॉब का बेस्ट पार्ट क्या क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कोई रूरल पोस्टिंग नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे कि भाई RRB PO, RRB क्लर्क या फिर बैंक क्लर्क में आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं कि रूरल पोस्टिंग आपकी हो सकती है, लेकिन NISCL AO में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, फिक्स आवर्स आपके फिक्स है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मान लीजिए लेट सपोज 10 से 5 का टाइम है तो एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें जो है वो कस्टमर डीलिंग जो है वो बहुत ना के बराबर होती है। और मान लीजिए कभी भी ऐसा समतुल्य आपको कस्टमर जो है वो डीलिंग की पोजीशन या डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो वो इतना कम होता है कि आप उतने टाइम पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि टाइम पीरियड एकदम फिक्स है, एक्स्ट्रा आपको यहां पे ज्यादा काम नहीं करना होता है। तीसरा,
यहां पे आपको समय इतना मिल जाएगा कि आप अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास टाइम है। लेट्स सपोज आप NIACL AO बन गए तो आप आगे UPSC है ना, और भी प्रिपरेशन, सेबी नाबार्ड, जो भी आपका फोकस है, आप अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यस, ये बेस्ट पार्ट्स हैं जो आपको NIACL AO जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करेगा और आप एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ इस जॉब को प्रॉपर कर सकते हैं। समय है, आगे यूटिलाइज करिए। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। NIACL AO के रिगार्डिंग हम अगर एक चीज कहें तो अब यह है कि अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अब आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आपके सामने 3 बड़े एग्जाम्स हैं, RRB PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, IBPS RRB क्लर्क मेंस। इसके साथ आपका IBPS PO प्री का एग्जाम है और अब NIACL AO का भी आपका एग्जाम लग गया है। अब आप कोशिश करें डेली एक मॉक अल्टरनेटिव वे में PO प्री का दें, चाहे वो आप आज IBPS PO को दे रहे हैं, कल आप NIACL AO को दीजिए। इसके बाद आप मेंस को भी पढ़ना स्टार्ट करिए, जिसमें डेली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और सेक्शनल क्वांट, सेक्शनल रीजनिंग को पहले पढ़ना स्टार्ट करिए टॉपिक वाइज। इसके बाद कंप्लीट मॉक देके आप मेंस के भी लेवल को देखें कि आप ओवरऑल स्कोर कितना कर रहे हैं, और ये आपको करना पड़ेगा। ये समय बहुत गोल्डन टाइम है, इसको यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर जो है वो बेटर वे में बन जाए तो। ठीक है, ओके।